जानना चाहते हैं कितने कृपालु हैं पशुपतिनाथ? तो आज की पूजा में बैठ जाइए श्रद्धा से जोड़कर हाथ। इस अध्याय में हम भी श्रवण करते हैं हरिया पंडित से यह अद्भुत कथा सूरज पाखी और अन्य सभी के साथ। कैन आई होल्ड योर हैंड? एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। रोजी और लिली खेल रही हैं माता जी और एमिली आंटी के साथ लुका छिपी का खेल, और पाखी ने क्यों नहीं होने दिया उनका मेल। ये सब अगर जानना चाहते हैं तो पिछला भाग जरूर सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल अग्रवाल और आपके लिए लेकर आई हूँ भाग 139। आप झूठ क्यों बोला मैडम? लिली ने छूटते ही पूछा। हाँ भाभी, रोजी ने भी प्रश्न किया। तो और क्या करती, जरा अपना हुलिया देखो। अगर प्रभात की माता जी तुम्हें इस वेस्टर्न आउटफिट में देख लेती ना, तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया होता। और बेचारे मेरे देवर जी, वो तो सन्यासी हो गए होते। पाखी ने हंसते हुए रोजी को छेड़ा। क्या भाभी, आप भी ना? रोजी छेप गई। ये तो हम सोचा ही नहीं था, लिली बोली। अब जल्दी चलो मेरे साथ, कहीं वो वापस ना आ जाएं। पाखी बोली। लेकिन क्यों? रोजी ने सवाल किया। अरे बहू बनना है कि नहीं बनना है माता जी की? वह भी पूछने लगी। रोजी ने शर्माते हुए हामी में गर्दन हिलाई और लिली को लेकर पाखी के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। फर्स्ट फ्लोर पर स्थित पाखी और सूरज का आलीशान शयन कक्ष किसी राजसी महल सा ही प्रतीत हो रहा था। देवदार की लकड़ियों की छत और मसूरी की वादियों की सुगंध वहां बसी हुई थी। लवली, इज इट योर बेडरूम? पहली प्रतिक्रिया रोजी की आई, जो सूरज और पाखी के कक्ष में घुसते ही उसने दी। हेवनली, लिली ने उस सुंदर सजे सजाए कक्ष को देखकर दांतों तली उंगली दबाते हुए कहा। सूरज और पाखी के प्यार से सरोबार तस्वीरें लम्हों की याद दिलाती हुई दीवारों पर लगी हुई थी। कहीं कुशन पर दोनों के नाम के पहले अक्षर दिल के बीच काढ़े हुए थे और कहीं जापानी फूलदान में उनकी तस्वीरें थीं। ये सब आपके हनीमून के पिक्स है ना? रोजी ने तस्वीरें देखते हुए पूछा। वाह, व्हाट अ किलिंग लुक। लिली भी बोलने लगी। सर इतने रोमांटिक है, हमें तो पता ही नहीं था। रोजी एक तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई जिसमें सूरज ने पाखी को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वह उसकी बाहों के घेरे में उसके सीने से लगी हुई उसे प्यार से निहार रही थी। तुम्हारी शादी होगी तो तुम भी ऐसी तस्वीरें खिंचाना मेरे देवर जी के साथ। रोजी को छेड़ते हुए पाखी ने कहा और उन्हें लेकर अपने श्रृंगार कक्ष में आई। रूम प्लानिंग एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, लिली ने तारीफ की। दोनों युवतियां कक्ष के साज सज्जा से काफी प्रभावित हुई थी। पाखी की पारंपरिक परिधानों की अलमारी खुली तो वे और चकित रह गईं। ये तो पूरी शॉप है। इनका बस चलिए तो पूरी दुकान ही खरीद लाएं। जहां जाते हैं कपड़ों का ढेर उठा लाते हैं। पाखी ने हंसते हुए कई साड़ियां निकाल कर बेड पर फैला दी। चलो अब इन्हें ट्राई करो। रंगों का पूरा इंद्रधनुषी जाल सा ही बिखर गया। कहीं कांजीवरम तो कहीं बनारसी, कहीं पटोला तो कहीं शिफॉन। साड़ी की हर वैरायटी थी उसके पास। संसार का हर एक रंग शामिल था, बस एक वो रंग नहीं था जो सूरज को बेहद नापसंद था। इसमें एक भी वाइट नहीं है ना? रोजी ने पूछा। अरे उसका तो नाम ही मत लो, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं उस रंग से इतना, वह बोली।
कहते हैं मुर्दों का रंग है, जिंदगी तो चटक रंग से भरपूर होनी चाहिए। सर का चॉइस तो एकदम फैंटास्टिक है। लिली ने अपने लिए एक साड़ी छांट ली थी और अब उसे अपने कंधों पर डालकर देख रही थी। यस, नहीं तो भाभी जैसी अप्सरा कैसे मिलती। रोजी ने भी मुस्कान देते हुए कहा, लेकिन आज तुम्हें अप्सरा लगना है और सबकी छुट्टी कर देनी है। देखिए ये कैसी लगती है तुम पर। कहते हुए पाखी ने एक मैसूर सिल्क साड़ी का पल्ला उसके कंधों पर लहरा दिया। नाइस, इट्स ट्रेंडी, लिली बोली। और इसके पल्लू की बॉर्डर कितनी इंट्रिकेट है। पाखी ने रोजी को दुल्हन सा ही सवार दिया। सैफरन ऑरेंज उसके विदेशी त्वचा पर खूब जच रहा था। फ्लोरल पैटर्न वाली वह साड़ी उसे एक नया और एलिगेंट लुक दे रही थी। इसके बार बार मना करते करते भी पाखी ने उसे अपना 3 लड़ियों वाला पर्ल नेकलेस पहना दिया। दिए सा आकार बनाते मोती उसके कानों पर ऐसे सजे जैसे कि उसी के लिए खास डिजाइन किए गए हों। कभी एंकलेट्स पहनी है तुमने? वह अपने लॉकर से पायलों का डिब्बा निकालकर उसे दिखाती हुई पूछने लगी। नहीं तो, रोजी सचमुच ही दुल्हन से शर्माती हुई बोली। तो आज पहनो, भैया तो तुम्हारे पायलों की रंजन सुनकर पगला ही जाएंगे। पता है इन्हें कितनी पसंद है। मेरी पायल अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। पाखी ने राज खोला तो दोनों युवतियां अपने विवाह की कल्पना में खो गई। रोजी के रिस्ट वॉच उतारकर लिली ने पाखी के निर्देशानुसार उसे सोने के पतले डबल कंगन पहना दिए और उंगलियों में मोती और सोने के रिंग्स डाल दी। ये क्या है भाभी? रोजी ने कमरबंद देखकर पूछा। ये तो कमरबंद है, वेस्ट लाइन। इसे पारंपरिक जरीदार साड़ियों या फिर घाघरे के साथ पहनते हैं। राधा काकी के मार्गदर्शन में पाखी प्रताप वंश के सब रिवाजों से परिचित हो गई थी। पूजा में क्या पहनना होता है यह सब काकी माँ ने उसे सिखा दिया था। और उल्टे पल्लू की साड़ी पहनना भी, बिल्कुल दादी माँ की तरह। आप ये पहनिए न भाभी। रोजी ने रानी पिंक रंग की कांजीवरम साड़ी पर हाथ रखते हुए कहा। चांदी और सोने के तारों से बुनी वह साड़ी झकझक करती अद्भुत शोभा बिखेर रही थी। पाखी उसे पहनकर आई तो दोनों दंग रह गई। आज उसने उल्टा पल्लू सेट किया था, बिल्कुल दादी माँ की तरह। पूरी साड़ी पर कमल के सुंदर फूल और जरीदार चौड़ी बॉर्डर पर कलश और मोर के डिजाइन्स थे। लिली ने तब तक उसी से मिलते जुलते टेम्पल ज्वेलरी निकाल दी थी और एक एक कर पाखी को पहनाने लगी। ये कितना हैवी है, उसने पाखी का सोने का भारी सेट झुलाते हुए कहा। गर्दन टूट जाएगा। अगर इसे आज नहीं पहना ना तो काकी माँ मेरी बैंड बजा देगी। पाखी हंसते हुए बोली। ये सास लोग बड़ा डेंजर होता है। प्रभात का मॉम भी एकदम वैम्प है। लिली ने जानबूझकर रोजी को डराया। Oh really? I'm a bit nervous. If she doesn't like me then? रोजी सचमुच घबरा गई। उस बारिश वाली रात को माताजी के साथ हुई प्रथम भेंट ने उसे पहले ही सहमा दिया था और अब लिली की यह दलील। Don't be silly लिली, आंटी is very cool। पाखी ने रोजी को दुलारते हुए कहा। क्यों नहीं पसंद करेंगे तुम्हें जब इन्होंने पसंद कर लिया है। अब लिली तुम जल्दी करो, ये टसर सिल्क बिल्कुल सूट करेगा तुम पर। वह बोली। हमारा कौन सा सास आएगा हमको देखने। लिली ने फिर मजाक किया मगर पाखी का दिल रखने के लिए पहन लिया। ज्वेलरी के नाम पर उसने सिर्फ अपनी चेन और ब्रेसलेट पहने रखी। एक हाथ में पाखी ने गोल्डन कंगन डाल दिया और माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी लगा दी। I'll have orange। रोजी ने पाखी के देखा देखी एक बड़ी सी बिंदी माथे पर लगा ली जो उसके चेहरे को बिल्कुल अलग ही दिखा रही थी। होटल में कोई तुम्हें देखेगा ना तो पहचान ही नहीं पाएगा।
पाखी ने देखकर कहा। सचमुच ही रोजी को अपना चेहरा अनजाना सा मालूम हुआ। प्रभात की पहली प्रतिक्रिया उसे देखकर क्या होगी, यह जानने को उसका दिल मचल उठा। उसके रोम रोम में कपकपी सी हुई। आप कब तैयार होंगे पतिदेव? पाखी दरवाजे के पास खड़ी सूरज को फोन पर कह रही थी। वह उसकी पहली घंटी पर चला आया। दोनों युवतियों को भारतीय पारंपरिक परिधान में छुई मुई बनी देख वह सीटी बजाने लगा। छी बेशरम, पाखी ने झिड़का। अब ये हमारे घर की होने वाली बहुएं हैं। So sorry, I forgot, but लग रही हो एकदम इंडियन आइटम। सूरज ने तारीफ की। ये तुम्हारे जेठ जी होंगे और मैं जेठानी, पाखी ने रोजी को हंसाने के लिए इतराते हुए कहा। और अगर इनका शादी नहीं हुआ तो? लिली ने पूछा। Then she is my sister, सूरज गंभीर स्वर में बोला। वो पायल दो ना, पाखी सूरज की जेब टटोलने लगी। पाव लाओ तब, वह भी अड़ गया। अ कम ऑन स्वीट हार्ट, कहते हुए उसने अपनी जेब से पायल निकाली और पाखी के पांव में पहनाने लगा। ये रही दूसरी, पाखी ने सलज स्वर में कहा। कितनी प्यारी जोड़ी है, रोजी बोली। मुझे बहुत पसंद है, पाखी सरलता से बोली। हम आप दोनों की जोड़ी की बात कर रहे हैं, रोजी खिलखिलाई। यस, मेड इन हेवन, लिली ने भी जोड़ा। अब ये कुर्ता पैजामा पहनिए और जल्दी से नीचे आइए, मैं जरा जाकर देखूं कोई और काम बचा तो नहीं। कहती हुई वह सूरज को वहीं छोड़ रोजी और लिली के साथ नीचे उतरने लगी। 4 बज चुके थे और कीर्तन मंडली अपने ताल मंजीरों के साथ मंदिर में जमावड़ा कर चुकी थी। अतिथियों की तो जैसे लाइन ही लग गई। आने वालों में थे इंस्पेक्टर सिंघाल और सब इंस्पेक्टर दयाल। उनकी पत्नियां भी उनके पीछे पीछे बनाव श्रृंगार किए चली आ रही थी। रमेश जी और यशोदा जी से मिलने का यह पहला अवसर था। परिचय के दायरे बढ़ रहे थे और आत्मीयता पनप रही थी। यही है वह अभागी जिसके पति को तेंदुआ उठा ले गया। रमेश जी ने नीमा को दिखाते हुए मिसेस सिंघाल और मिसेस दयाल को बताया। उसी तेंदुए का तो हमने शिकार किया था। सिंघाल अपनी बहादुरी पत्नी के समक्ष प्रदर्शित करते हुए बोले। घर पर तो ये कॉकरोच भी नहीं मार सकते। मिसेस सिंघाल ने चुटकी ली। सब लोटपोट हो गए। इंस्पेक्टर सिंघाल फिर कोई मौका ढूंढने लगे अपना प्रभाव जमाने का। एमिली आंटी ने मार्टिन को भी यहाँ आने पर विवश कर दिया था, तो वह भी सबके साथ चला आया। प्रभात और फ्रांसिस के साथ उसकी अच्छी मैत्री हो गई थी, लेकिन लिली को खो देने की पीड़ा उसे हमेशा परेशान करती रहती। हरिया पंडित मखमली गद्दी पर अपनी विशाल देह पसारे जम गए और सभी स्त्री पुरुषों को अपने करवाए विवाह आयोजनों का लेखा जोखा बताने लगी। माताजी और राधा काकी उनकी धार्मिक चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। शंकर काका भी बाबूजी और बैजू चाचा के साथ वहीं बैठे कुछ न कुछ कह पंडित जी को निरुत्तर कर देते। मंगलू और शिबू भैया अतिथियों को फलों का रस पिला रहे थे। नीमा, कैलासिया और उसकी बहन चाय के कुल्हड़ एक एक कर कीर्तन मंडली के सदस्यों को थमाती जा रही थी। और कितनी देर ऐसे घुटने मोड़कर बैठना पड़ेगा प्रशांत की अम्मा? रम्या चाची ने मुंह बिगाड़ते हुए पूछा। पूजा में तो ऐसे 3-4 घटना बैठना ही पड़े हैं लाली की अम्मा। अम्मा ने भी कहा। ये लाजो क्यों नहीं आई अभी तक? अम्मा कुछ कहने को ही हुई कि तभी सीढ़ियों पर से पायलों की झंकार सुनाई दी। किसी विश्व सुंदरी सी पाखी 2 रूपसी बालाओं के साथ मंदिर के विशाल सीढ़ियां चढ़ती चली आ रही थी। उन्हें देखते ही अतिथियों के खेमे में खलबली मच गई। ये लाडो के साथ कौन 2 छोकरियां हैं?
रम्या चाची अपनी लंबे जीवा पर लगाम न रख पाई। पाखी के चेहरे से फिसल सबके दृष्टि उस शुभ्र चेहरे पर गई जो और भी उज्जवल हो निखर आया था। स्प्लेंडेड, ये तो अपना लिली और रोज है। तभी खेमे में से एक स्वर उभरा। आवाज फ्रांसिस की थी। प्रभात की प्रशंसनीय दृष्टि निरंतर रोजी का पीछा कर रही थी और मार्टिन लिली को इस नवीन रूप में देख अविश्वास से आंखें फाड़े न हिल पा रहा था न दिल। एमिली आंटी अपने इकलौते पुत्र के लिली के प्रति झुकाव को मसूरी आते ही ताड़ गई थी। वैसे तो उन्होंने ही लिली को इस योग्य बनाया था कि वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके, पर किशोरावस्था के झुकाव को वह केवल उन दोनों की मैत्री ही समझती आई थी। लिली को अपनी बहू बनाने का स्वप्न वह कई वर्षों से देख रही थी और उन्हें पूरी पूरी आशा थी कि उनके एहसानों के तले दबी लिली कभी भी उन्हें निराश नहीं करेगी। पर इन दिनों फ्रांसिस के साथ बढ़ती लिली की नजदीकियां और मार्टिन के उतरे चेहरे ने उन्हें आशंकित कर दिया था और अब वह जल्द ही लिली को हाथों हाथ लेने के मूड में थी। लीजिए, ये आ गई अप्सराएं। सिंघार तीनों को अभिभूत सा देखने लगा और उसके मुंह से अनायास निकला, आपको तो संसार की हर दूसरी औरत अप्सरा ही नजर आती है। मिसेस सिंघार ने पति का कमेंट सुन झट उनके तोते उड़ा दिए। अरे आप तो अप्सराओं की रानी है, मजाल है कि हम किसी को अप्सराओं की रानी कहें। सिंघार ने पत्नी की तारीफ में कहा। माताजी लिली को तो पहचान गई पर उसके साथ वाले को पहचान न सकी, और पहचानती भी कैसे। एक झलक ही तो देखी थी उन्होंने। रात के उस पहर में जब भीगे वस्त्रों में किशोरी सी दिखती रोजी उनके पुत्र के साथ बाइक पर आई थी। आज की रोजी और उस दिन की रोजी में धरती आकाश सा पार्थक्य था। उसका दीवांगना सा रूप माताजी के हृदय को कब बांध गया ये उन्हें आभास भी नहीं हुआ। कैसी मोहिनी सूरत थी उस निर्दोष बाला की। प्रभात की तापसी माताजी उस पर एकदम रीझ ही गई। ये कौन है? बड़ी सुंदर है। उन्होंने पास ही बैठी यशोदा जी से पूछा, पर यशोदा जी भी रोजी को पहली बार देख रही थी, सो उन्होंने भी ना में गर्दन हिलाई। पाखी पायल छनकाती सब के बीच आकर सबका अभिवादन करने लगी। इतने में सूरज भी आ पहुंचा। आज तो हातिम ताई बड़ी देर से प्रकट हुए, इंस्पेक्टर सिंघार ने उसे देखते ही कहा। वह हंसता मुस्कुराता आसन पर आकर विराजमान हो गया। काकी ने पाखी को उसके बाजू में बैठने का संकेत किया। पूजा आरंभ हुई। हरिया पंडित अपनी चुटिया झटकाते रोली चंदन का तिलक यजमान के मस्तक पर लगाने लगे और मंत्रोच्चारण करने लगे। भोले बाबा का जलाभिषेक होने लगा। शमी पत्र, धतूरा, मंदार पुष्प, बेलपत्र सभी का अंबार लगा था। सभी जोड़ियों में आकर मंदिर में स्थापित शिवलिंग का विधिवत पूजन करने लगे। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप चलने लगा। शिव पुराण के श्लोकों को उच्चारित करते हरिया पंडित सूरज एवं पाखी से विश्वेश्वर भगवान की मूर्ति के सामने भांग, पंचामृत, नैवेद्य एवं फलमूल अर्पण करवाने लगे। अबीर एवं गुलाल से देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार होने लगा। थाली में से 5 चांदी के दीपक निकलवाकर उन्होंने सूरज और पाखी के हाथ से महादेव के सामने रखवाए और उनका प्रज्वलन करवाया। एक के बाद एक पूजन सामग्री से शिव पार्वती का श्रृंगार होता रहा और तत्पश्चात आरंभ हुई पशुपतिनाथ की कथा। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ व्रत कथा एवं उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह व्रत भगवान शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें समस्त प्राणियों का स्वामी माना जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के
पापों का नाश होता है। उसे असीम आनंद, सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही वह भगवान शिव का अत्यंत प्रिय बन जाता है। शिव महापुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार एक समय देवी देवताओं पर दानवों और राक्षसों का भारी संकट आ पड़ा था। तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई थी। देवताओं को भली भांति ज्ञात था इस समस्या का समाधान केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं, परंतु उस समय भगवान शंकर चिंकारा का स्वरूप धारण कर परम ध्यान में लीन थे। अतः सभी देव मिलकर उन्हें वाराणसी पुनः लौटाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। सभी देवों ने नानाविध भगवान महादेव की स्तुति की, साथ ही प्रार्थना भी की कि हे सदाशिव, संसार के इस संकट का नाश करने के लिए आप पुनः वाराणसी लौट चले। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान आशुतोष ने देवताओं की पुकार सुनी एवं उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात महेश्वर ने चिंकारा का रूप तज अपना विकट स्वरूप धारण किया और समूचे राक्षसों, दानवों, दैत्यों का संहार कर संसार को उनके आतंक से मुक्त कराया। इसी लीला के कारण काशीपति पशुपति स्वरूप में विख्यात हुए, क्योंकि उन्होंने सभी जीवों पर कृपा की एवं उनका उद्धार किया। तो श्रद्धा से बोलो, जय पशुपतिनाथ। कहते हुए हरिया पंडित ने भजन गाना आरंभ किया। कीर्तन मंडली ने भी उनकी ताल पकड़ी और अद्भुत परिवेश में अद्भुत वाद्य यंत्र जैसे बज उठे। कण कण में शिव बोल रहा है कंकर कंकर, कण कण में शिव बोल रहा है कंकर कंकर। जय शिव शंकर, 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 जय शिव शंकर। जय प्रलयंकर दुष्ट भयंकर भक्त शुभंकर, जय प्रलयंकर दुष्ट भयंकर भक्त शुभंकर। जय शिव शंकर, 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 जय शिव शंकर। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मंदिर के चार दीवारियों से निकल गंधर्व और अप्सरा नृत्य करने लगे हों। ढोल मंजीरों के मध्य हर हर महादेव के उद्घोषों से मंदिर का समूचा प्रांगण और शिखर थरथरा उठे। सहस्त्र दीपों के प्रकाश में मंदिर जगमगा उठा। रमेश जी इस आनंद लोक में विचरण करते अपने कैमरे में तस्वीरें इकट्ठा करते स्वयं को धन्य कर रहे थे। बाबूजी और बैजू चाचा आनंद के सागर में डुबकी लगाते शिव महिमा का श्रवण कर रहे थे और राधा काकी, शंकर काका अतीत के समृद्ध वैभव को एक बार फिर अपनी आंखों के समक्ष साकार होता देख रहे थे। दोनों की आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। पाखी और सूरज भी एक दूसरे की हथेली थामे श्रद्धा भक्ति भावना में डूब गए थे। अम्मा दोनों के सुखी जीवन की कामना करती हुई महादेव को कोटि कोटि नमन कर रही थी। माताजी और एमिली आंटी उन्हीं दो रूपसी बालाओं को कनखियों से निहारती अपने सुपुत्रों के भावी विवाह की योजना बना रही थीं। डोरी आंटी को आने में देर हो गई थी, इसलिए वे चुपचाप आकर पीछे बैठ गई थीं और भावातिरेक से गदगद हो महादेव से अपनी जान से प्यारी रोजी और प्रभात के विवाह का वर मांग रही थीं। नास्तिक मार्टिन लिली को अपलक निहारता हुआ महादेव से प्रार्थना करने लगा था। धर्म और जाति के बंधन कट गए थे और सब जैसे एकाकार हो गया था। पशुपतिनाथ भगवान की कथा सुनकर
आप भी चकित हो गए ना? अब आगे क्या होगा? किस किस को मिलेगा वरदान और कौन करेगा विषपान? ये जानने के लिए जरूर सुनिएगा अगला भाग। और इस भाग को बिना लाइक शेयर किए कहीं मत जाइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय पशुपतिनाथ अवश्य लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं विकास शर्मा फिर मिलूंगा आपसे। तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स पर, जो दे सपनों को पंख।